इमेजिन एक स्टेट जहां 25 करोड़ लोग रहते हैं, जो दुनिया की कई कंट्रीज से बड़ा है। उस स्टेट को चलाने के लिए कोई एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक सन्यासी आता है। एक लड़का जो 21 साल की उम्र में अपना घर छोड़ देता है। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था लेकिन बन गया गोरखनाथ मठ का महंत, और आज वो इंडिया का सबसे पावरफुल चीफ मिनिस्टर में से एक है। अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने का सफर, क्या ये सिर्फ धर्म की राजनीति है या डेवलपमेंट का कोई नया मॉडल? आज की वीडियो में वी विल डिकोड द योगी फिनोमेना। पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है। इस मामले को मिट्टी में मिला देंगे। उत्तर प्रदेश 2017 से पहले ये स्टेट अपनी पॉलिटिक्स, कास्ट वॉर और क्राइम के लिए बदनाम था, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ की तस्वीर बदली है या शायद बदल दी गई है। एक तरफ जीडीपी डबल होने के क्लेम और दूसरी तरफ बुलडोजर जस्टिस की बहस, लेकिन इन सब के सेंटर में एक ही चेहरा है, योगी आदित्यनाथ। पर ये पावर उन्हें मिली कैसे? क्या ये ओवरनाइट सक्सेस थी? बिल्कुल नहीं। इसकी नींव 1990s में ही रखी जा चुकी थी। कहानी शुरू होती है 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौरी घरवाल में। एक फॉरेस्ट रेंजर के घर पैदा हुए अजय सिंह बिष्ट। अजय पढ़ाई में ब्राइट थे, एमएससी मैथमेटिक्स कर रहे थे। स्टूडेंट लाइफ में वो एबीवीपी से जुड़ गए, लेकिन 1992 में जब स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन लड़े तो बुरी तरह हार गए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1993 में वो जॉब ढूंढने दिल्ली आए, लेकिन वहाँ उनकी मुलाकात गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ से हुई, और बस यही वो मोमेंट था जिसने उनकी लाइफ बदल दी। नवंबर 1993 में बिना घर वालों को बताया वो गोरख मठ चले गए। 15 फरवरी 1994 को उन्हें दीक्षा मिली और अजय सिंह बिष्ट ऑफिशियली बन गए योगी आदित्यनाथ। जब उनके पेरेंट्स उन्हें ढूंढते हुए मठ पहुंचे तो अपने बेटे को भगवा कपड़ों में देखकर दंग रह गए। योगी की पॉलिटिक्स को समझने के लिए गोरखनाथ मठ की हिस्ट्री समझना जरूरी है। ओरिजिनली ये मठ एक सेक्युलर जगह थी जहां मुस्लिम योगी भी आते थे, लेकिन 1940s में महंत दिग्विजय नाथ के आने के बाद चीजें बदल गई। उन्होंने मठ का हिंदूकरण किया और हिंदू महासभा ज्वाइन कर ली। फैक्ट ये है कि राम मंदिर मूवमेंट को पॉलिटिकल इश्यू बनाने में इस मठ का बहुत बड़ा हाथ था। 1949 में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखने का विवाद में भी दिग्विजय नाथ का रोल माना जाता है। यही लेगेसी योगी आदित्यनाथ को विरासत में मिली। 1998 में सिर्फ 26 साल की उम्र में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्नः सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये, यदहं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्नताम् अखण्डतां च रक्षिष्यामि, तथा यत्पदं गृहीतुमहं उद्यमस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। उस वक्त के यंगेस्ट एमपी, लेकिन गोरखपुर में पावर स्टेबलाइज करना आसान नहीं था। वहाँ हरिशंकर तिवारी जैसे बाहुबलियों का राज था। उनसे लड़ने के लिए योगी ने 2002 में अपनी खुद की आर्मी बनाई, हिंदू युवा वाहिनी। योगी का राइज कॉन्ट्रोवर्सीज के बिना अधूरा है। 2007 में गोरखपुर में दंगे हुए। योगी ने एक भड़काऊ भाषण दिया जिसके बाद भीड़ भड़क गई। उन्हें अरेस्ट किया गया और 11 दिन जेल में रखा गया, और फिर वो विजुअल्स है जो आज शायद कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। Tell it. Go on, Mitchell. Yogi ji, we all respect you. Please, we shall certainly look into it. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूँ। मतलब पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता, और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूँ। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। पार्लियामेंट में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ फूट कर रोए, ये कहते हुए कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2017, बीजेपी ने यूपी में हिस्टोरिक जीत हासिल की 312 सीट्स के साथ, लेकिन ट्विस्ट ये था कि सीएम फेस डिक्लेयर नहीं हुआ था। मनोज सिन्हा का नाम ऑलमोस्ट फाइनल था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आरएसएस और इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से गेम पलट गया। 17 मार्च की शाम को अमित शाह का कॉल गया और अगले दिन योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बन गए। सीएम बनने के बाद योगी ने अपनी इमेज को हार्ड लाइन हिंदुत्व से डेवलपमेंट मैन में बदलने की कोशिश की है। लेट्स लुक एट वेरीफाइड नंबर्स। इकोनॉमी 2017 में यूपी की जीडीपी अराउंड 12.8 लाख करोड़ थी, जो 2023 से 2024 तक बढ़कर 25 लाख करोड़ के पार चली गई। इंफ्रास्ट्रक्चर, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट जैसे मैसिव प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए। लॉ एंड ऑर्डर, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि यूपी में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में कन्विक्शन रेट देश में वन ऑफ द हाईएस्ट 55% है। लेकिन
इसके दूसरा पहलू भी है। एनकाउंटर 2017 से अब तक 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर्स किए गए, जिसमें करीब 190 प्लस क्रिमिनल्स ढेर हुए। क्रिटिक्स इसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहते हैं, तो सपोर्टर्स इसे जीरो टॉलरेंस। अजय सिंह विस्ट से योगी आदित्यनाथ और फिर महाराज जी से बुलडोजर बाबा तक का सफर इंडियन पॉलिटिक्स का एक यूनिक केस स्टडी है। उनका मॉडल क्लियर है, डेवलपमेंट के साथ हार्ड लाइन आइडियोलॉजी। सवाल ये है, क्या ये मॉडल पूरे देश का फ्यूचर बन सकता है? आपको क्या लगता है, कमेंट्स में बताइए। अगर ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।